ओके जी, चलें स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं यहाँ एक नई फाइल बना लूँ क्योंकि मुझे कुछ चीज़ों का वो था। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हम नई स्क्रिप्ट फाइल पे काम करें। तो हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं और यहाँ पे इसको ऐसे रहने देते हैं और इसको यहाँ से लॉन्च करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये जो चीज़ लॉन्च होगी ये होगी इसके ऊपर। तो हम करेंगे लोकल हो स्लैश 55 101 आई गेस या। ओके, हम कंसोल में आएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आज जो हम लोग करने वाले हैं, आज हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं। ठीक है, एरे मेथड्स, एरे एंड ऑब्जेक्ट मेथड, बट हम आज कुछ एरे मेथड्स वो करेंगे। ठीक है, देखेंगे। और मैं आप लोगों को भी यही कहूंगा कि भाई वो जो एरे मेथड्स हैं वो आप लोगों ने लाजमी 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 करने हैं, प्रैक्टिस लाजमी करनी है। ये बहुत ज्यादा मेन है क्योंकि ये बहुत आगे तक चलते हैं, बहुत ज्यादा चलते हैं। ठीक है, सो हम लोगों के पास एक एरे है कॉ, तो हम लोग एक एरे बना लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ये 1 2 3 4 5। ओके, ठीक है। तो के अंदर मेरी एक बात सुनो, मुझे लास्ट में सबसे पहले हम लोग ना एक मेथड देखते हैं। ठीक है, हम लोग करते हैं ARR.push। ठीक है, ARR.push, पहले नाम और पुश। ठीक है, और इसके अंदर, इसके ब्रैकेट के अंदर हम जो भी वैल्यू डालेंगे 8 9 10, वो हमारे पास लास्ट में ऐड हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे इसको करूँ console डॉट लॉग ARR और मैं इसको यहाँ पे साइड बाय साइड कर लूँ, तो आपको वाज़ेह फर्क नजर आ जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, तो 1 2 3 4 5 और आखिर में 8। मतलब जो पुश मेथड है, अगर मुझे लास्ट में ऐड करना होगा, ऐड लास्ट। ठीक है, ऐड लास्ट एलिमेंट। ठीक है, मतलब एट द एंड ऑफ द एरे मुझे कोई चीज ऐड करनी होगी तो उसके लिए मैं एरे डॉट यूज करूंगा। देन देयर इज हमारे पास एरे डॉट शिफ्ट आई गेस, सॉरी, एरे डॉट अनशिफ्ट। ठीक है, हम अनशिफ्ट पे काम करेंगे। अनशिफ्ट और मैं कर दूंगा 5। ठीक है, वट एवर। गौर से देखो, अनशिफ्ट जो मेथड है ये क्या करता है, ये चार्ट के अंदर ऐड कर देता है। तो पुश जो था वो उसके अंदर था। ठीक है, तो ये ऐड फर्स्ट एलिमेंट, मतलब स्टार्ट के अंदर जो पहला एलिमेंट होगा उसके अंदर ये चीज ऐड कर देगा, मतलब स्टार्ट से कोई चीज ऐड करनी होगी। देन हमारे पास एक और मेथड है जिसको हम बोलते हैं एरर डॉट पॉप। पॉप का सीन ये है, इसके अंदर कोई भी पैरामीटर, कोई मतलब कोई भी इसका आर्ग्यूमेंट नहीं आता और ये लास्ट से भी डिलीट कर देता है। मैं इसको जितनी बार ऐसे चलाऊंगा, मैंने 4 बार चलाया तो देखो लास्ट के 4 इसने आइटम्स डिलीट कर दिए हैं। तो ये लास्ट से कोई भी चीज उड़ा सकता है लास्ट की। ठीक है, डिलीट फर्स्ट आइटम, ये क्या है, अरे ये है डिलीट लास्ट आइटम। और हम करेंगे अब डिलीट फर्स्ट आइटम। उसके लिए हमारे पास होता है अरे डॉट शिफ्ट। शिफ्ट में क्या है, ये पहले से जो पहली आइटम होगी उसको रिमूव कर देगा। जितनी मैं करूंगा तो ये शुरू से रिमूव करता जाएगा आइटम्स को। ठीक है, तो ये हमारे पास चीज है जो इसके अंदर एलिमेंट है। देन एक एलिमेंट जो हमारे पास एक होता है उसको हम बोलते हैं एरे डॉट स्लाइस। स्लाइस देख लेते हैं, स्लाइस नहीं स्लाइस, SLICE, स्लाइस। ठीक है, एरे डॉट स्लाइस, इसके अंदर मैं पहला एलिमेंट देता हूँ 1 से 3 तक। ठीक है, तो गौर करना कि क्या होगा मेरे पास। और बल्कि ये एक नया एरे रिटर्न करता है, तो इसको मैं एक ARR की तरह यूज नहीं कर सकता। ये काम तो वैसे ही करेगा लेकिन ये एक नया एरे रिटर्न करेगा। मतलब पुराने वाली वो जो चीजें थी वो तो उसको मैनिपुलेट कर रही थी, लेकिन ये एक नया एरे रिटर्न करेगा। तो इसके लिए मुझे इसको एक ARR2 नाम के वेरिएबल में इसको रखना होगा। और अब अगर मैं यहाँ पे करूँ ARR2, तो गौर से देखना ये दूसरे में 2 और 3 आ रहा है। मतलब उसने फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट किया है, 0 एंड 0 और उसके बाद 1, यहां से स्टार्ट किया है और उसने 3 तक गया है। ठीक है, 1 1 2, मतलब तीसरा ये था लेकिन उसने तीसरे को काउंट नहीं किया, तो 1 और 2 को उसने दो एलिमेंट्स वहां से कर दिया। अगर मैं 3 की जगह 4 कर देता, फोर्थ इंडेक्स तक जाता और वहां से और चीजें भी मेरे पास ले आता। ये क्या करता है, ये पुराने एरे में से, जिस तरह हमारे पास होते हैं ना, हम चीजों के स्लाइसेस निकालते हैं। ठीक है, उनके अलग अलग पीसेस करते हैं फिर उनके स्लाइसेस निकालते हैं, सेम यही काम करता है।
बने बनाए एरे में से ये हमें कोई ना कोई स्लाइस निकाल कर दे देगा। ओके, तो ये एक चीज थी जो कि हमें स्लाइस निकाल के दे देगी। और इसके बाद हम लोग जो देखने वाले हैं और चीजें, दैट इज दैट इज स्लाइस मेथड। तो हम लोगों ने देख लिया कि हमें स्टार्ट में कैसे ऐड करना है, एंड पे कैसे ऐड करना है, बीच में हम लोग कैसे वो कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग बेसिकली AR टू नॉट डिफाइंड। ओके, हम लोग मतलब स्टार्ट से ऐड कैसे करना है, लास्ट में ऐड कैसे करना है, स्टार्ट में अपना डिलीट कैसे करना है, लास्ट में कैसे रिमूव करना है किसी भी आइटम को। सो अब हम जो है वो करने वाले हैं कि बीच में से हम कोई कैसे वैल्यू रिमूव कर सकते हैं और उसमें कैसे ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम करेंगे एरे डॉट स्प्लाइस, SPLIC स्प्लाइस। इसके अंदर हमारे पास ये मैं सारी चीजें अभी रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, because मुझे नहीं चाहिए। इसके अंदर स्टार्ट में हम इतने 4 पैरामीटर्स देते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग पैरामीटर के कहाँ से शुरू करना है, ठीक है। मैं कहता हूँ 1 से शुरू करे, तो मैं यहाँ पे करूंगा तो ये देखो उसने 1 से शुरू किया, ठीक है। व्हाट इज दिस, एरर। ओके, 1 से शुरू किया और आगे के सारे खा गए। अब मैं यहाँ पे अगर इसको मैं कर देता हूँ 4, तो चेक करते हैं क्या होता है, या 2। व्हाट इज दिस, 0, 0 से। और ये क्या हो रहा है भाई, 0, ठीक है। ये स्पाइस में क्या होता था, स्पाइस 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 स्पाइस, अरे बीच में से डालते थे हम लोग 0 बाई 2। ओके, ठीक है, 0/2, दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास 3 आ रहा है। ओके, गिव मी अ सेकंड। हाँ, ओके। हम्म क्या इसका प्लेसमेंट चेंज हो गया है, क्या हो गया है इसका, एरर डॉट अप्लाई का, इसमें सेकंड मैसेज माउस। स्ट्रिंग नंबर स्टार्ट कहाँ से करना है, हाँ तो स्टार्ट हम 0 से करेंगे। 0 से स्टार्ट होना चाहिए ना। डिलीट काउंट कितना है, हाँ तो मैं सही तो कर रहा हूँ, फिर ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, 3 से क्यों शुरू हो रहा है, अगर मैं यहाँ 0 कर रहा हूँ तो ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो भाई आप। कोड डाल देते हैं, पॉप कोड डाल देते हैं। हाँ, लेट्स सी। हाँ, अभी भी ये मतलब स्टार्ट काउंट। ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। सही है सही है सही है। मैं अगर यहाँ पे 0 कर देता हूँ तो मेरे पास पूरा एरे आ जाएगा, सही है। बेसिकली ये होता है स्टार्ट काउंट, कहाँ से स्टार्ट करना है। और नेक्स्ट जो वैल्यू होती है ये होती है डिलीट काउंट, कि जहाँ से स्टार्ट किया उसके बाद से कितनी वैल्यू डिलीट करनी है, ठीक है। लाइक मैंने 0 से स्टार्ट किया था और मैं इसको कह रहा था 2। मैंने उसको ये बोला था कि भाई 2 वैल्यूज डिलीट करनी है, मतलब ये 0 और 1, ठीक है, ये डिलीट करनी है और यहाँ से शुरू कर देना है। तो उसने मुझे एक उसका अगला जो एरिया है, स्पेसिफिक एरिया, वो निकाल के दे दिया, ठीक है। मैं इससे ये काम भी कर सकता हूँ। मैं अगर यहाँ करता 2 तक, तो ये देखो 1 2 आया है, लेकिन 2 से 2 जो 3 और 4 था वो चले गया, क्योंकि दूसरे से शुरू करना था, 0 1, ठीक है। और 2 यहाँ से शुरू किया उसने, 3 और 2 करने थे, क्योंकि 3 और 4 को उसने रिमूव किया और बाकी 5 इसमें आके एक नए एरे में हमें, मतलब उसी एरे में को मैनिपुलेट करके हमें दे दिया। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। अब एक और चीज देखना, अगर मैं कॉमा करके यहाँ कर देता हूँ 30 50 whatever, जहां जहां चीजें डिलीट हुई होंगी ये वहां पे चीजें ऐड कर देगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ और भी दे दूं, ठीक है, ये जहां से डिलीट हुई हैं उनके बीच में ही वहीं पे और चीजें हमें ऐड करके देगा। ये बेसिकली हमारा स्प्लाइस मेथड है, जो कि बड़ा ही जबरदस्त है, बड़ा ही खतरनाक भी है, लेकिन इसको अगर आराम से यूज किया जाए तो बड़ा अच्छा है, ठीक है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो एक ये मेथड हो गया। ओके, अब फर्ज करें कि मेरे पास यहाँ पे एक एरे है और मुझे उसके अंदर से वैल्यू निकालनी है, कोई ऐसी चीज चाहिए
मतलब मुझे किसी चीज का इंडेक्स चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हमारे एरे इंडेक्स बेस होते हैं, लाइक 1 2 3, 0 1 2 3 4। मुझे जानना है कि क्या अ, किस चीज का इंडेक्स है, तो मैं यहाँ करूंगा एरे डॉट इंडेक्स ऑफ। ठीक है, इंडेक्स ऑफ मैं कहता हूँ 3। मुझे 3 का इंडेक्स बता दो, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं शो होगा, क्योंकि मुझे इसको कंसोल करना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग, या फिर मैं किसी, ओके ये कंसोल में अगेन दे रहा है मेरे पास। ठीक है, मैं मुझे यहाँ पे बता दिया कि भाई जो 3 है वो 2 नंबर पे है, तो 0 1 और ये 2 नंबर इंडेक्स पे। अगर मैं कुछ ऐसा डाल देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि उसमें मौजूद नहीं है, तो मुझे -1 आएगा। मतलब अगर तो उसे मिल जाएगा वो मुझे इंडेक्स नंबर रिटर्न कर देगा, अगर मुझे नहीं मिलेगा तो फिर वो यहाँ पे क्या करेगा, मुझे -1 रिटर्न कर देगा। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। ठीक है, इंडेक्स ऑफ हमारे पास क्या है, ओके लास्ट इंडेक्स ऑफ, आखिरी इंडेक्स क्या है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, लास्ट इंडेक्स ऑफ और उसमें क्या फर्क है। ठीक है, लाइक मैं 3 करता हूँ, मेरे पास सेम आउटपुट आ रहा है 2। ठीक है, अब एक चीज नोट करना, और मैं यहाँ पे करता हूँ इंडेक्स ऑफ, तो मेरे पास ये भी आ रहा है। ठीक है, मतलब लास्ट इंडेक्स ऑफ में वो चीज क्या कर रहा है, ओके सॉरी, दो दो में आ रहा है। मैं जरा अपने एरे के अंदर मिट्टी के मैं 3 फाइंड कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे भी 3 लिख देता हूँ, और मैं थोड़ा सा आगे जाके ना चीजें यहाँ पे भी 3 लिख देता हूँ। ठीक है, गौर करना अब क्या होगा। हालांकि बीच में भी 3 लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, और यहाँ पे भी 3 लिखा हुआ है, बीच में भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, और यहाँ पे भी 3 है, और यहाँ पे भी 3 है। ये जो इंडेक्स ऑफ है, ये मेरा क्या करेगा, ये मेरा स्टार्टिंग से लेगा, मतलब यहाँ पे भी 3 है, ये सारे बीच के नहीं काउंट करेगा, इसको जब भी कोई एक चीज मिलेगी ये टर्न कर देगा। और ये जो लास्ट इंडेक्स ऑफ है, ये भी यही काम करता है, लेकिन ये लास्ट से गिनना शुरू करता है। ठीक है, तो लास्ट के हिसाब से वो कहता है कि लास्ट वाला जो इंडेक्स है ना, मुझे वो ला के देना है। जो सबसे आखिर में उसको मिलेगा, ये उसका इंडेक्स लेगा और उसका इंडेक्स आपको शो कर देगा। ठीक है, तो ये दोनों में फर्क है। और मेथड है डॉट इंक्लूड। ठीक है, इसमें अगर मैं वो वैल्यू देता हूं तो मुझे ट्रू और फॉल्स रिटर्न होगा, अगर है उसमें तो ट्रू, नहीं तो मुझे फॉल्स रिटर्न होगा। तो इसको हम कई जगह पे सर्चिंग और दूसरी चीजों के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि ये इस तरह हो। ठीक है, हम इसमें कोई स्ट्रिंग या कोई और चीज भी ऐड कर सकते हैं, हेलो, इस तरह से, जिस तरह मैं देखता हूँ। तो मैं यहाँ पे इंक्लूड में करता हूँ सर्च हेलो, और ओ सॉरी, मुझे क्योंकि वो स्ट्रिंग है तो मुझे स्ट्रिंग देना पड़ेगा, हेलो, ओके, नाउ इट इज ट्रू। और अगर मैं इसको हटा देता हूँ, हेल लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा फॉल्स। तो ये हमारे पास कुछ मेथड्स हैं भी यूज करने हैं हमारे एरेस के लिए। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन वो लूप्स और दूसरी बहुत सारी चीजों में आ जाते हैं। इसके अलावा एक और मेथड जो एरे डॉट लेंथ लेंथ आप देख चुके हैं, जो कि उसकी लेंथ जो है हमारे पास वो लेके आता है। ठीक है, ये क्या करता है, हमारे पास उस एरे की लेंथ जो है वो हमारे पास लेके आता है, और बहुत सारी और चीजें करता है। ओके जी, हमारे पास आज के लिए इतना ही है। ठीक है, अच्छा कल हम लोग क्या करने वाले हैं कल हम लोग मैं ये कहूंगा इसकी असाइनमेंट करें आप, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करें, और जो जो मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ वो करें। उसके बाद कल हम लोग अपनी वो गेम जो थी मैंने बताया था वो स्टार्ट करेंगे, और उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कैसे बनेगी, क्या क्या करना है, और कैसे कैसे उसमें कोड होगा, तो वो हम करेंगे कल। और आपके पोर्टफोलियो के लिए ना वो बड़ी एक अच्छी चीज हो जाएगी। ठीक है, चलें मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, सी यू सून, एंड अल्लाह हाफिज।